दोस्तों, सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के अधिपति भगवान शिव है। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता के रूप में माने जाते हैं। शिव अनादि और सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं। ये काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार हैं। भगवान शिव सभी को सम्मान दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए तो उन्हें महादेव कहा जाता है, यानी कि देवों के देव महादेव। आज हम आपको भगवान शिव के ऐसे सच्चे भक्त के बारे में बताएंगे और सच्चे भक्त से रूबरू करवाएंगे जिसकी भक्ति सुनकर आप भगवान शिव के परम भक्त बन जाएंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना हमें भेजी है उत्तर प्रदेश के बनारस के रहने वाले धीरेन्द्र शुक्ला जी ने। धीरेन्द्र जी बताते हैं कि बात तब की है जब भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर उन्हें अपने चमत्कार से आश्चर्यचकित कर दिया। धीरेन्द्र जी बताते हैं कि वे भगवान शिव के एक बहुत ही बड़े अनन्य भक्त हैं और गांव से कुछ ही दूरी पर भगवान शिव का एक अद्भुत प्राचीन मंदिर स्थित है। भगवान शिव का यह मंदिर बहुत ही भव्य और प्राचीन है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भगवान शिव की कृपा से कभी भी खाली हाथ वापस नहीं गए। गांव के लोगों की ये भी मान्यता है कि यहाँ आने वाले हर सच्चे भक्त की मनोकामना भगवान शिव जरूर पूरी करते हैं। बचपन से ही मेरा नियम है कि मैं हर सोमवार को उपवास रखता हूँ और इसी दिन मैं मंदिर जाकर भगवान शिव के पवित्र शिवलिंग का जल और दूध से अभिषेक कर शिव चालीसा का पाठ करता हूँ। मेरा भी यही मानना है कि कहीं ना कहीं इस मंदिर में अदृश्य और चमत्कारी शक्तियां हैं, जिनकी वजह से मुझे भी कभी किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। दोस्तों, हम इंसान अक्सर इतने लोभी हो जाते हैं, हम जाने अनजाने में भगवान से ही कई वादे कर बैठते हैं, जिसके बाद उन वादों को हम भूल जाते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। शिवरात्रि का दिन था। हर बार की तरह आज भी मेरा उपवास था। आज भी मैं भगवान शिव के इस प्राचीन और भव्य मंदिर में भगवान शिव के पवित्र शिवलिंग पर दूध और जल अभिषेक करने आया था और इसी दौरान कुछ ऐसी घटना हुई जिसने मुझे काफी डरा दिया। ये घटना ये थी कि मुझे मंदिर में एक बहुत ही भयानक सांप दिखाई दिया, जिसके बाद वह अचानक अदृश्य हो गया। दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक था, मगर इसके बाद उस रात भी वहाँ सांप बहुत ही भयानक रूप धारण कर मेरे घर पर पहुँच गया और मुझे डर लगने लगा, जिसके बाद यह सांप हर बार की तरह अदृश्य हो जाता था। इन अजीब अजीब घटनाओं को देखकर मैं काफी हैरान था, क्योंकि भगवान शिव की कृपा से मुझे कभी भी इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा था। ये पहली बार था। मैं समझ गया था कि अगर अब कोई मेरी मदद कर सकता है और मुझे इस मुसीबत से बचा सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव है। जिसके बाद मैं भगवान शिव के उस प्राचीन मंदिर में जाकर प्रभु से अपनी रक्षा के लिए विनती करने लगा। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने अपनी आंखों के सामने एक बुजुर्ग साधु को पाया, जिन्हें देखकर मैं काफी आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि यह साधु मामूली साधु तो लग रहे थे, मगर इनकी एक बात ने मुझे पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया और मेरी परेशानी का पूरा हल ही बता दिया। मुझे कहा कि बेटा, तूने भगवान शिव से मन्नत मांगी थी, जब तेरी अच्छी नौकरी लगेगी तो भगवान शिव को तू अपने हाथों से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाएगा। आज तुझे नौकरी लगे हुए तकरीबन 2 साल से ज्यादा हो चुका है, मगर तूने अभी तक भगवान शिव से किए हुए उस वादे को पूरा नहीं किया। क्या तुम भगवान से किए उस वादे को भूल गए हो, या फिर तुमने भगवान शिव से कोई वादा ही नहीं किया? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मुझे काफी लज्जित महसूस होने लगा, क्योंकि अपने लोभ के चक्कर में मैंने भगवान से वादा तो किया था, मगर मैं उस वादे को भूल चुका था। इन बुजुर्ग बाबा ने आकर मुझे याद दिलाया। उसके बाद मैंने उन बुजुर्ग बाबा को ढूंढने की कोशिश की, मगर वह बुजुर्ग बाबा मुझे कहीं नहीं दिखाई दिए। मैं पूरी बात समझ गया कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव ही थे, जिन्होंने मुझे आकर साक्षात दर्शन दिए हैं और मेरी गलती का मुझे एहसास कराया है। मुझे नहीं पता कि वह सच में भगवान शिव ही थे या फिर कोई और मामूली साधु, मगर मुझे महसूस हुआ कि वह भगवान शिव ही थे। उसके बाद मैंने अपने वादे को पूरा किया और आज मैं खुशहाल जिंदगी जी रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।